जोहार जयमुल निवासी, मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। वैसे हम मोदी जी के अपने ही मन की बात कभी नहीं सुनते। रिमोट से चैनल बदल गया और नरेंद्र मोदी जी की अपनी मन की बात सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज फिर से अपने मन की बात कह दिया जो कहनी नहीं थी। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हो गया। जब रोहित वेमुला की हत्या होती है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में उन्नाव तहसील में 4 अनुसूचित जाति के लड़कों की पिटाई होती है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रोज मॉब लिंचिंग होता है, हाथरस की बेटी मनीषा पर सामूहिक अत्याचार होता है, उसकी निर्गुण हत्या होती है, तब मोदी जी को कोई दुख नहीं होता है। जब 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर दिल्ली में आज़ादी के 70 साल के बाद संविधान की प्रतियां ब्राह्मणवादी लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के संरक्षण में जलाई थी, जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। संविधान की प्रतियां जलाने का मतलब भारत देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होने की अवधारणा का विरोध करना है। तब मोदी जी को कोई दुख नहीं हुआ था। मोदी जी की मातृ संगठन आरएसएस के नागपुर के कार्यालय पर आज़ादी मिलने के 55 साल के बाद तिरंगा नहीं फहराया था, बल्कि भगवा ध्वज लहराता था। आज भी आरएसएस की शाखा में भगवा ध्वज ही फहराया जाता है और भगवा ध्वज को ही ध्वज प्रणाम किया जाता है। सभी 9 देशभक्तों को प्रसिद्ध नागपुर केस नंबर 176 की याद दिलाने की जरूरत है। आखिर जब पैमाना ही बन गया है तो क्यों न हम उस पर खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति को माप ले। अगस्त 2013 को नागपुर की एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के मामले में दोषी 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया था। इन 3 आरोपियों का ये गुनाह था। उन 3 आरोपियों के नाम थे बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी का जुर्म यही था कि 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशीमबाग स्थित आरएसएस के मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया। उसमें शामिल थे वो राष्ट्रप्रेमी युवा दल के सदस्य थे और इन सदस्यों को ये दुख हुआ था कि स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आरएसएस के दफ्तरों पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। नागपुर के रेशिंगबाग में इन षड्यंत्रों का अड्डा है। उस समय के सरसंघ चालक कृपाहली सीतारामैया सुदर्शन, इनको ज़्यादातर सुदर्शन नाम से जाना जाता है। सुदर्शन जी के कहने पर जो जबरदस्ती से तिरंगा फहराने युवक आए थे, उन युवकों पर पुलिस केस दर्ज किया था। तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब नहीं हुआ था कोई दुख। क्या 20 सालों में देशभक्ति का पैरामीटर बदल गया? मोदी जी, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। किसने ये काम किया यह तो दिल्ली की पुलिस जानती है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने मामले में जो आरोपी है पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला, वह भी आपके नज़दीक का आता है। मोदी जी, उसी तिरंगे पर दुख होता है। मन की बात में किसान कानून के समर्थन में ही सही, वो किसान कानून कितना सही है ये बताना चाहिए था। मोदी जी, आप सचमुच कायर हो। वहाँ 100 से ज़्यादा किसान मर गए, कुछ किसानों ने आत्महत्या किया, तब आपके ये दुख के मगरमच्छ के आंसू सूख गए थे। किसान नेता राकेश टिकैत को 26 जनवरी के बाद दिल्ली के भाजपा विधायक उनको प्रोटेस्ट के विरोध में आए थे, धमकी दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। राकेश टिकैत जी के आँख के आंसू थे। वो आँख के आंसू आपको नहीं दिखे। वो केवल राकेश टिकैत जी के आंसू नहीं थे, वो देश के सभी किसानों के आंसू थे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के वंशज के आंसू थे। उसके पहले किसानों को आपके कमलगट्टे मंत्री खलिस्तानी कहते थे, टुकड़े टुकड़े की गैंग कहते थे, चीन पाकिस्तान से मदद करके आंदोलन कर रहे ये कहते थे। क्या तब आपके आंसू सूख जाते हैं? तब आपको कोई दुख नहीं होता है? मोदी जी, आप जब चुनाव में अलग अलग जगह पे अलग अलग झांसे देते थे, उसमें कहते थे कभी मैं जवान बनना चाहता था, कभी मैं किसान का बेटा हूँ। आपके प्रधानमंत्री बनने के लगभग 7 साल पूरे हो गए। पिछले 3 सालों में 38,000 किसानों ने आत्महत्या किया। 35 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, तब कभी नहीं दुख होता है? अरे मोदी जी, पिछले महीने में आपका चहेता पत्रकार अर्णव गोस्वामी देशद्रोह के मामले में फंस गया है। व्हाट्सएप की चैट भी लीक हो गई थी, तभी भी आपको दुख नहीं हुआ था। मोदी जी, देश का झंडा, प्रतिमाओं का सम्मान तभी नागरिक करते हैं, उसका सम्मान शुरू कर देते हैं
कि जिस दिन इस देश का किसान, मजदूर, बहुजन समाज खुशहाल रहेगा और आप जैसे तिरंगा विरोधी लोग क्या अहमियत जानेंगे कि झंडे की क्या प्यार होता है। हमारे किसान और उनके बेटे आज़ादी के पहले और आज भी सीमाओं पे लड़ते लड़ते शहीद होते हैं। आप जिनकी मदद कर रहे हो उनके घरों में दिए जला रहे हो और जिन किसानों का सुख चैन छीन रहे हो, क्या उनको कुछ नहीं है? उनके प्रति कोई दुख नहीं होता है? मोदी जी का अपने ही मन की बात करने का महीने के आखिरी रविवार आता है तो उनका एक अवतार होता है, वो प्रवचन देते हैं और अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाकर लुप्तप्राय अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धन्यवाद।